तो दोस्तों कैसे हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल i30 सर्विसेज पर। दोस्तों स्मार्टफोन से रिलेटेड एक अपडेट है, सोचा आपको रिव्यू करा दूँ और कैसे मिलेगा क्या है सब कुछ बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और पूरी बात आपको वीडियो में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको अपनी अगर स्कॉलरशिप फिल करवाना हो तो स्कॉलरशिप फिल करवाने के लिए आप फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन से कॉन्टेक्ट करना ना भूलें, जहाँ पे स्कॉलरशिप भरने की जो फीस है वो 55 रखी गई है और आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट करिए, आपकी स्कॉलरशिप भर देंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो में पूरी बात आपको समझाते हैं। आप अपना केवाईसी को लेकर सबसे ज़्यादा लोग परेशान है कि केवाईसी कैसे। तो केवाईसी करने के लिए आप सब जानते हो कि केवाईसी अगर आपकी नहीं हुई है तो भी आप केवाईसी जो है आप कांटेक्ट करके करवा सकते हैं। तो यूपी, ठीक है, डीजी शक्ति, अब जैसे यहाँ पे आ गया यूपी डीजी शक्ति, और डीजी शक्ति के बाद आप अपने जो है डायरेक्टली आप खोल सकते हो या गूगल के अंदर गूगल खोल लीजिए। ठीक है, गूगल में जाने के बाद आप जैसे डीजी शक्ति, अब यहाँ पे बहुत से लोगों का प्रॉब्लम आएगी कि प्रॉब्लम मतलब जो है दिखा रहा है, मैं उसको लिख के खोल लूँ तो फिर मैं आपको स्टेप पूरे वेबसाइट दिखा दूँ। यहाँ आने के बाद आपको ये आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर मेरी पहचान मेरी यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ से आपको अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है, किस यूनिवर्सिटी से जुड़े हो, क्योंकि ये पूरे यूपी का रहेगा। और उसके बाद यहाँ से कॉलेज, उसके बाद आपका एनरोलमेंट नंबर। अब उसके बाद ये डाल के फिर कैपिटल डाल के सर्च पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑप्शन प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। तो मैं आपको इसी के बेस पर बताता हूँ। ये एक चार्ट मैंने आपके सामने खोला और इस चार्ट के जरिए आप पहले अच्छे से इस चीज़ को समझें। यहाँ पे स्टेप कुछ इस तरीके का, अगर पेंडिंग आ रहा है तो पेंडिंग में आप क्राइटेरिया जो है जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद पेंडिंग है तो पेंडिंग के साथ इसके बाद एक विंडो खुलेगी, वो भी मैं बताता हूँ। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की एक विंडो आ जाएगी। ठीक है, अब जब ये विंडो आती है तो यहाँ से आपको सबसे पहली चीज़, जब अब ये विंडो आपके सामने आएगी तो विंडो में यहाँ पर आपको यूज़र आईडी जो है वो क्रिएट करना होगा। तो फॉरगेट पासवर्ड ना करके आप डायरेक्टली न्यू यूज़र बना के रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपका ईजी हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो ये तो फॉरगेट करने का क्राइटेरिया यहाँ पर पूरा बताया गया कि आप अपना पासवर्ड जो है वो फॉरगेट करके उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है नीचे ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर डालकर आप आसानी के साथ कर सकते हैं, आसानी के साथ। लेकिन रही बात जहाँ तक कि लिस्ट की, लिस्ट अगर आपको लिस्ट के अंतर्गत आपको ये दिखता है या लिस्ट के अंदर इस तरीके का है तो उस पर जाके पेंडिंग पे आप क्लियर क्राइटेरिया पूरा कवर कर सकते हैं और इजी हो जाएगा। और अगर आपका प्रोजेक्ट क्लियर है, कंप्लीट करने के बाद कुछ डाटा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, आपके कुछ आधार, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके आधार में किसी भी तरीके का कोई डाउट्स होगा या आप अपनी लिस्ट जो भी नाम है उसको मैच ज़रूर कर लीजिएगा। आपका लिस्ट में यहाँ नाम और आधार का नाम दोनों सिमिलर होना चाहिए, वरना वो नहीं होगा। और उसके बाद ये क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का फेल का देगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे न्यू पे आपको क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद तब आपको ये कंसर्न पूरा फॉलो करना होगा। ठीक है, तब जाकर आपका यहाँ पर ये जैसे आप सब कुछ यहाँ चूज करेंगे, यहाँ पर आपको ये डालना है कि ये, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नंबर डालना है, ओटीपी डालना है। जो आधार नंबर देगा वही आधार नाम यहाँ डालना है, आधार का वही नाम पड़ेगा। मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ क्या दिया है, और पर्सनल मैसेज में केवाईसी फॉर फोन लिखिएगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ। और यूज़र नेम में, जैसे अब यूज़र नेम की बात पूछ रहा है तो आपका नाम मान लीजिए कि जैसे मेरा नाम आयत है तो आप आयत मैंने लिखा, ठीक है। अब इसके साथ कुछ नंबर को जोड़ दीजिए। ठीक है, नंबर जोड़ दीजिए। जैसा अब यहाँ नंबर देख सकते हैं कि 88, ठीक है, 351। आप इस तरीके का कोई भी एक नंबर कर देंगे तो यूजर अवेलेबल दे देगा, वो यूजर देगा। अब पासवर्ड जो बनाना है, पासवर्ड आठ करेक्ट, तो पासवर्ड बना लीजिएगा AY@123 बना लीजिएगा, या इस तरीके का एक पासवर्ड, ये कैरेक्टर आपका मस्ट है, इसको डालिएगा। इसके बाद जो है आप कुछ भी नंबर, आपका अपने आधार का 6 डिजिट नंबर डाल दीजिएगा तो आपका ये पासवर्ड पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है जिसको आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। करने के बाद यहाँ कंडीशंस आएगी, कंडीशंस को चूज करके आपको जो है इसको पूरा कर लेना है। जैसे ही आपको फिर यहाँ पर वही ये नाम पूछेगा, ये देख सकते हैं कि यूजर इसी तरह की अवेलेबिलिटी देगा, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये अवेलेबल देगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद ये कंसर्न डाल दीजिएगा। कंसर्न डालने के बाद ये सारा क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। ओटीपी डाला है, सक्सेस का मैसेज जो है आ गया। अगर ये मैसेज आता है तो आपकी केवाईसी हो गई, और अगर नहीं आया, आपका फेल आया या कोई दूसरा मैसेज आ रहा है या क्लियर कुछ और आ रहा है या अलर्ट दे रहा है, आपका मैच नहीं हुआ, तो इसको लेकर आप कॉलेज में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। या फेल हुआ तो अगर इस तरीके का भी आता है
तो भी आप बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहना है कि आपको घबराना है, क्योंकि जो लिस्ट है दोस्तों, वो लिस्ट अभी मैं क्या नाम है, मेरे पास गलती से डिलीट हो गई। मैं थंबनेल बनाया, वो किसी वजह से मेरे जो है वो लिस्ट डिलीट हो गई। तो मैं लिस्ट जैसी आती है मैं उसके लिए आपको एक वीडियो बना दूंगा, आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपकी केवाईसी डन हो गई होगी तो उसको चेक भी तरीका वही है, ये कुछ इस तरीके से इसका स्टेटस देगा चेक करने के बाद। और अगर नहीं हुई है तो आप मुझे कांटेक्ट करा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपना नंबर दिया हुआ है, इस नंबरों पे जाकर भी आप काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो फिर भी आप मुझे कांटेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।